हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबीबी कंपनी का जो एसी ब्रेकर होता है। एक एबीबी कंपनी का एसी ब्रेकर है, टच डिस्प्ले वाला एसी ब्रेकर है, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है। इसमें कैसे सेटिंग करते हैं वही डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। देखिए मेरे पास जो ब्रेकर है IN 1000 एम्पियर, ठीक है। 1000 एम्पियर का एक एसी ब्रेकर है, टच डिस्प्ले वाला एसी ब्रेकर। तो चलिए कैसे इसका जो प्रोटेक्शन, चारों प्रोटेक्शन सेटिंग करना पड़ते हैं, ठीक है। यही चारों प्रोटेक्शन सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये होम पेज जाने के लिए इसको एक बार प्रेस करिए। ये जो तीनों देख रहे हैं ये तीनों करंट देखने के लिए, ठीक है। इसको अगर देखेंगे तो ऐसा स्टाइल में दिखाएगा, ये दबाने से ऐसा स्टाइल में दिखाएगा और ये दबाने से ऐसा स्टाइल में दिखाएगा, ठीक है। IG जो है ये ग्राउंड फॉल्ट, कितना ग्राउंड फॉल्ट जा रहा है, ग्राउंड फॉल्ट देखने के लिए मान लीजिए कोई लीकेज करंट हो रहा है तो उस टाइम इधर आ जाएगा कितना एम्पियर ले रहा है बोल के, ठीक है। इधर दिखा रहा है तीनों फेज L1 L2 L3 तीनों फेज का करंट दिखा रहा है, ठीक है। जाना है इसके अंदर, उसके ऊपर में जो प्रोटेक्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें टच करना है, ठीक है। देखिए यही है, टोटल 5 सेटिंग है इसमें। देखिए एल हो गया ओवरलोड सेटिंग, ए शॉर्ट सर्किट सेटिंग और H2 भी शॉर्ट सर्किट सेटिंग है, ठीक है। इसमें शॉर्ट सर्किट सेटिंग के लिए 2 स्टेज दिया है, ऊपर वाला फर्स्ट स्टेज है, नीचे वाला सेकंड स्टेज है। I हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, G मतलब ग्राउंड फॉल्ट सेटिंग, ठीक है। तो पहले एल वाला सेटिंग देखेंगे। एल हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन सेटिंग, इसका ऊपर प्रेस करना है। देखिए पहले है फंक्शन, उसके बाद हो गया थ्रेशोल्ड, टाइम डिले टाइमिंग, थर्मल मेमोरी, उसके प्री अलार्म, ठीक है। पहले जो फंक्शन है इसका ऊपर प्रेस करना है, उसके बाद पासवर्ड चाहिए, ठीक है। पासवर्ड क्या है 000, उसके बाद लास्ट में जो ये 1 होगा, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म करिए। कोई भी पैरामीटर चेंज करना है तो पासवर्ड देके आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए पहले जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जाना है। पहले जो T=K डिवाइड बाई I² दिख रहे हैं ये होता है IDMT, ठीक है। IDMT क्या है, DMT क्या है, इसके बारे में वीडियो बनाया हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और SI VI EI जो देख रहे हैं ये IDMT का 3 टाइप है IDMT का, ठीक है। SI होता है स्टैंडर्ड इन्वर्स, VI वेरी इन्वर्स, EI एक्सट्रीमली इन्वर्स, ठीक है। इसका जो टाइमिंग है ये तीनों का डिले टाइमिंग मतलब ट्रिपिंग टाइमिंग अलग अलग होता है। TMS निकालने का जो फॉर्मूला है TMS टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग, स्मॉल t = TMS × K डिवाइड बाई PMS टू द पावर अल्फा -1, ठीक है। तो K और अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, SI का अलग होगा, VI का अलग होगा, EI का अलग होता है, ठीक है। और PMS निकालने का जो फॉर्मूला है फॉल्ट करंट डिवाइड बाई पिकअप करंट। फॉल्ट करंट होता है कितना एम्पियर जाने के बाद ब्रेकर को ट्रिप कर पाएंगे, और पिकअप करंट है कितना एम्पियर में सेटिंग रखेंगे, वो होता है पिकअप करंट, ठीक है। तो इसके बारे में भी कैलकुलेशन करके वीडियो लेके आएंगे। वो जितना TMS निकल के आएगा वो TMS ये जो ट्रिपिंग टाइमिंग है इधर डालना है, ठीक है। इधर सेटिंग करना पड़ेगा अगर इसको SI VI नहीं तो EI में रखेंगे तो। और मान लीजिए इसको IDMT जैसा IDMT में सेटिंग करके रखा हूँ तो इसका ऊपर करंट जितना स्पीड में इंक्रीज होगा ये डिले टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है उतना स्पीड में डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब ये फॉल्ट करंट जितना स्पीड में भागेगा ये डिले टाइमिंग ट्रिपिंग टाइमिंग उतना स्पीड में कम हो जाएगा। उस टाइम क्या ये 6 सेकेंड वेट नहीं करेगा, उससे पहले ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। करंट अगर 900 एम्पियर से 950 एम्पियर से ऊपर तुरंत भागेगा तो फॉल्ट करें, ठीक है। यही है इसका IDMT का फंक्शन। देखिए उसके बाद आपको आउटपुट में कितना लोड है उसी हिसाब से इसको सेट करना है। इसको सेट करने के लिए इधर माइनस करने से माइनस होगा। देखिए नॉर्मल एसी ब्रेकर में क्या रहता है, ये होता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आ जाता है, ठीक है। देखिए इधर IN इंटू कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आउटपुट में कितना लोड में ट्रिप होगा देखिए इधर आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे कन्फर्म कर दीजिए। नेक्स्ट हो गया डिले टाइमिंग सेटिंग, कितना टाइमिंग बाद ब्रेकर ट्रिप होगा, ठीक है। उसके बाद थर्मल मेमोरी, ठीक है। ये थर्मल मेमोरी नॉर्मली ऑफ रखते हैं, ये ऑन करने से क्या होगा, देखिए थर्मल मेमोरी फॉल्ट में ट्रिप होगा। तो ट्रिप कैसे होगा, मान लीजिए मेरा ब्रेकर कंटिन्यू 100 एम्पियर करंट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद मिडिल में 10-15 मिनट 200 एम्पियर नहीं तो 250 एम्पियर चलाइए। उस टाइम क्या होगा, ये एसी ब्रेकर सोचेगा कि मेरा मोटर जो चल रहा है आउटपुट में मोटर में कुछ फॉल्ट आया होगा, इसलिए मोटर हीट हुआ, इसीलिए करंट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, ये थर्मल मेमोरी फॉल्ट में ट्रिप करवा देगा। तो इसमें कुछ मोटर से कुछ थर्मोस्टर व RTD का केबल ले आके इसमें लगाने का जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली करंट का हिसाब से ब्रेकर को ट्रिप करवाएगा थर्मल मेमोरी में, ठीक है। इसीलिए इसको नॉर्मली ऑफ करके रखता है। और प्री अलार्म जो देख रहे हैं, प्री अलार्म होता है कितना % जाने से ब्रेकर में जो इसका ऊपर ये जो लाइट देख रहे हैं ये ब्लिकिंग हुआ, ठीक है। ब्रेकर सेट है 950 एम्पियर में, 950 एम्पियर का 90% जब आएगा तो ये ब्रेकर का ऊपर एक अलार्म आएगा, ठीक है। ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, अलार्म ओनली फॉर अलार्म के लिए। आप अगर 80% में अलार्म चाहते हैं तो इसको कम करके 80 कर दीजिए, ठीक है। तो जितना में सेट रखेंगे जितना एम्पियर का उसका 90% में 90% करके रखा हो, इसमें 90% आने से ब्रेकर का ऊपर एक अलार्म आएगा, ठीक है। ये हो गया एल से। देखिए नेक्स्ट जो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये जो है ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का 2 स्टेज है, एक S1 है और एक S2 है।
नॉर्मली S2 को हम लोग ऑफ करके रखते हैं, S1 को चालू करके रखते हैं, ठीक है। एक ही प्रोटेक्शन को चालू करते हैं शॉर्ट सर्किट का। तो ये सेटिंग करने के लिए इसको ऊपर प्रेस करना है। इसको अगर इनेबल करेंगे तो इनेबल करिए, अगर ऑफ करना है तो ऑफ कर दीजिए, ठीक है। ये नॉर्मली एक हम लोग इनेबल करके रखते हैं, ट्रिप इनेबल। इसको ऑन करके रखेंगे तो ट्रिप बेकार ट्रिप होगा, ऑफ कर देंगे तो बेकार ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फंक्शन हो गया। ये देखिए एक T=K मतलब DMT, T=K डिवाइड बाई I² मतलब IDMT, ठीक है। DMT क्या होता है, IDMT क्या होता है पहले तो बताया हूँ। इसको हम लोग नॉर्मली DMT में सेट करके रखते हैं। उसके बाद जो हो गया देखिए ANSI होता है एक नंबर, ये कांस्टेंट रहता है। उसके बाद 50 TD 51 जो देख रहे हैं 50 TD हो गया डेफिनेट टाइम, 51 हो गया इनवर्स डेफिनेट टाइम, ठीक है। और बहुत सारा नंबर रहता है। और ये क्या होता है देखिए, जैसा हो गया अंडर वोल्टेज के लिए एक नंबर होगा, ये 51 ओवर वोल्टेज के लिए एक नंबर होगा, ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए एक नंबर होता है। ये इसका जो चैट है, चैट आपको दे देंगे। ये ANSI जो है फिक्स्ड रहता है, बाद में जो नंबर है नंबर चेंज होता है, ठीक है। इसका चैट भी आपको दे देंगे, ठीक है। फंक्शन वाला तो हो गया। इसको हम लोग नॉर्मली DMT में सेट करके रखते हैं। देखिए DMT में सेट है T=K मतलब DMT, T=K डिवाइड बाई I² मतलब IDMT। उसके बाद आ गया देखिए थ्रेशोल्ड, ये भी सेम है, कितना शॉर्ट सर्किट करंट जाने से आप ब्रेकर को ट्रिप कर पाएंगे। ये भी डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेट करिए प्लस माइनस करके। देखिए इसको हम लोग सेट करके रखे हैं DMT में, तो ये 1500 करंट जाएगा। तो वो क्या करेगा देखिए 0.10 सेकेंड ये वेट करेगा, मतलब 10 मिली सेकेंड ये वेट करेगा, तब उसके बाद ही ब्रेकर ट्रिप होगा। उससे पहले ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। 10 मिली सेकेंड से पहले अगर करंट इसका नीचे आ जाएगा, जो 1500 का नीचे अगर करंट आ जाएगा तो ब्रेकर और टिप नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल चलेगा। ये DMT का फंक्शन है। ये दो चीज़, जोन सिलेक्टिविटी और स्टार्टअप इनेबल, ठीक है। जोन सिलेक्टिविटी क्या है, जोन सिलेक्टिविटी यही है, मान लीजिए मैं जो ब्रेकर में सेटिंग कर रहा हूँ, ये ब्रेकर का इनकमिंग में और एक ब्रेकर है, जो ब्रेकर में सेटिंग कर रहा हूँ इनकमिंग से इधर आया है, ये ब्रेकर का आउटपुट मोटर में जा रहा है, ठीक है। मोटर में कोई, इसको अगर इनेबल करके रखेंगे, मोटर में कोई फॉल्ट होगा, इसमें जो चारों सेटिंग करते हैं, चारों सेटिंग में कोई भी अगर फॉल्ट होगा तो ये 0.04 सेकेंड जो डिले टाइमिंग देंगे उतना टाइम तक ये वेट करेगा, ठीक है। उसी टाइम के अंदर ये ब्रेकर अगर कंट्रोल कर लेगा तो ये ब्रेकर का इनकमिंग में जो ब्रेकर है वो ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, इसी ब्रेकर ओनली फॉर ट्रिप होगा। इसको अगर ऑन करके रखेंगे, ठीक है, और इसको अगर ऑफ करके रखेंगे, मान लीजिए ये जोन सिलेक्टिविटी को ऑफ कर दे रहा हूँ, तो ये ब्रेकर का इनकमिंग 2 ब्रेकर हो गया टोटली पैरेलल, उसके बाद जाके मोटर में कनेक्ट हो रहा है। कोई भी दोनों ब्रेकर के कोई भी एक ब्रेकर पहले सेंस होगा, वही ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। यही होता है जोन सिलेक्टिविटी। और एक देखिए स्टार्टअप इनेबल, स्टार्टअप इनेबल यही है, स्टार्टअप इनेबल। इसको अगर इनेबल करके रखेंगे, इनेबल करने से क्या है देखिए, इसमें टोटल 2 सेटिंग करना पड़ेगा। इसको अगर इनेबल करेंगे, एक हो गया थ्रेशोल्ड, ये करंट सेटिंग है, और एक है डिले टाइमिंग सेटिंग, ठीक है। ये क्या है देखिए, इसको अगर ऑन करके रखेंगे, मान लीजिए ये ब्रेकर का आउटपुट से कोई भी मोटर चल रहा है, मोटर को चालू करने के टाइम इंस्टेंट जो करंट हाई हो जाता है, सेटिंग करंट से अगर 600 एम्पियर करंट अनबैलेंस होगा, वो अनबैलेंस कितना टाइम 0.110 सेकेंड तक अनबैलेंस होगा, तो ये ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। उससे ये ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। अगर 0.10 सेकेंड के ऊपर अगर चला जाएगा ये अनबैलेंस करंट, तब ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ये अगर ऑन रहेगा तो, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ऑफ करके रखते हैं। ज़्यादा टाइम अगर अनबैलेंस होगा तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग करके रखा हूँ, वो सेटिंग में इसको ट्रिप हो जाएगा। इसको हम लोग नॉर्मली ऑफ करके रखते हैं। जोन सिलेक्टिविटी और स्टार्टअप इनेबल, इसको ये दोनों को ऑफ करके रखता है। जोन सिलेक्टिविटी आप अगर ऑन करेंगे तो ए ब्रेकर से इनकमिंग में जो ब्रेकर है उसमें कम्युनिकेशन केबल डालना पड़ेगा, दोनों के ब्रेकर को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। एस प्रोटेक्शन में जितना सारा सेटिंग होता है डिस्कस कर लिया, ठीक है। S2 भी सेम है, इसको अगर इनेबल करेंगे तो इसमें भी सेम प्रोटेक्शन सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जितना उसमें देखा है उसी हिसाब से इसको सेटिंग करना है। इसको नॉर्मली हम लोग S2 को ऑफ करके रखते हैं। नेक्स्ट देखिए आई प्रोटेक्शन, इसको इंस्टेंटेनियस करंट बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर प्रेस करना है। ये अगर इनेबल रखेंगे तो इनेबल करिए, अगर ऑफ करके रखेंगे तो इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इसको नॉर्मली हम लोग इनेबल रखते हैं। उसके बाद देखिए थ्रेशोल्ड, ये भी सेम है, कितना इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंट करंट कितना हाई होने से ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, वो वाला हो गया। 2000 एम्पियर हम लोग दिया है। ये नॉर्मली हम लोग ब्रेकर का 2 गुना करके रखते हैं, ठीक है। ये अगर उससे ज़्यादा करके रखेंगे तो उस टाइम एक वोल्टेज मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट में एक वोल्टेज मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, तब जाके ब्रेकर काम होगा, ठीक है। अगर इसका ऊपर रखेंगे तो जितना ब्रेकर है उससे 2 गुना का ऊपर, मान लीजिए 3 गुना करके रखेंगे तो इसको 3000 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नॉर्मली 2 गुना करेंगे तो वोल्टेज मॉड्यूल लगाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा करेंगे तो इसमें एक वोल्टेज मॉड्यूल लगाना पड़ेगा ऊपर में, ठीक है, ब्रेकर का अंदर।
ठीक है, ये भी सेम है। स्टार्टअप इनेबल जोन सिलेक्टिविटी भी दोनों सेम है, ठीक है। इसमें डिले टाइमिंग नहीं होता है। 2000 एम्पियर तक इंस्टेंट करंट गया तो ब्रेकर इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। गया तो मिली सेकेंड का अंदर ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। यही होता है इंस्टेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट प्रोटेक्शन, ये होता है ग्राउंड फॉल प्रोटेक्शन, ठीक है। जी मतलब ग्राउंड फॉल प्रोटेक्शन। इसको भी सेम है, इनेबल करेंगे तो इनेबल करिए, ऑफ करना है तो ऑफ करके रखिए। नीचे वाला फंक्शन हो गया, इसमें है DMT और IDMT। DMT T के DMT में रखना है तो DMT में रखिए, IDMT में रखना है तो IDMT रखिए। इसको नॉर्मली हम लोग DMT में रखते हैं। नीचे वाला सेम है, कितना ग्राउंड फॉल जाने से ब्रेकर ट्रिप होगा। देखिए हम लोग 200 एम्पियर करके रखा हूँ। 200 एम्पियर अगर ग्राउंड फॉल जाएगा तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। कितना टाइमिंग बाद, 0.25 सेकेंड के बाद ये 200 एम्पियर ग्राउंड फॉल गया। 0.25 सेकेंड वेट करेगा। उससे पहले अगर 200 एम्पियर का नीचे आ जाएगा तो ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। 200 तो 0.25 सेकेंड तक वेट करेगा, ठीक है। ये हो गया डिले टाइमिंग सेटिंग। प्री अलार्म 90% और 200 एम्पियर का 90% होने से इधर अलार्म आएगा, ये लाइट ब्लिंकिंग होगा। जोन सिलेक्टिविटी भी सेम है जैसा पहले बताया, और स्टार्टअप इनेबल ये भी सेम है जैसा पहले बताया, ठीक है। तो यही है, ठीक है। यही चारों सेटिंग करना पड़ेगा। S2 सेटिंग इसको करने का जरूरत नहीं, इसको नॉर्मली हम लोग ऑफ करके रखते हैं, ठीक है। तो चलिए यही था आज का ALS-IG सेटिंग। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। कोई भी अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए, और चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।